का रूल नियम है, पेशेंट कार्ड बनने के बाद ही डॉक्टर बैठेंगे उद्घाटन करेंगे, उससे पहले उद्घाटन नहीं करेंगे। आप लोग मेहनत किए, हम लोग इसमें कॉरिडोर खाली करने का काम किए। अभी 40 कॉरिडोर हम लोग का बादल प्रखंड में हुआ है अभी, और प्रखंड में बाकी है। 100 कॉरिडोर को लेकर के हम लोग काम करना है, 1000 कार्ड बना करके हम लोग लक्ष्य लिए हैं कि रमजान बाद हॉस्पिटल को उद्घाटन करेंगे, चाहे 15 मई हो चाहे 20 मई, रमजान बाद ही उद्घाटन करेंगे। 1000 कार्ड इंशाल्लाह अब तक हम लोग का 250 कार्ड बनाया है, पेशेंट कार्ड और भी बाकी है, वो बनाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कार्ड बनाने के बाद। तो मेन सबसे पहली बात तो जेब सर्वर सर ने आप लोग को बुलाया है समाज कल्याण हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं इस चीज की जानकारी देना चाहूंगा कि समाज कल्याण हॉस्पिटल क्या है, वो चीज के बारे में यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि समाज कल्याण हॉस्पिटल आप अपना और अपनी फैमिली का कम से कम रुपये में इलाज करवा सकते हैं। यह वो संदेश और लोगों तक पहुँचे ताकि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति अपना इलाज कम रुपये में करा सकते हैं। तो करा सकते हैं इलाज के बारे में ये चीज मैं बताऊंगा कि आज का डेट में यहाँ से हम पूर्णिया में इलाज करने का बारी होगा, बड़ा से बड़ा डॉक्टर तो वहाँ लेगा 800 टका फीस भी लेगा, 500 भी लेगा, 600 जैसा होगा ऐसा फीस भी लेता है। और हमारे यहाँ जो है 300 टका एक बार, एक साल के लिए 300 टका आपको देते हैं। पूरा फैमिली जो 8 सदस्य है फैमिली के अंदर, 8वां आदमी का इस कार्ड के नाम आ जाएगा तो आप 1 रुपया दिन भी नहीं पड़ा, 365 दिन जोड़िए सर, 1 रुपया दिन भी नहीं पड़ा। आप एक बात बताइए कि हर सप्ताह आप 15 दिन में 800 टका फीस देने जाऊंगी, या वो मुझे अच्छा है या 300 टका मुझे अच्छा है? जब यहाँ मेरे पास भी डॉक्टर आएंगे, अभी 3-4 दिन से मेरा बात चल रहा है डॉक्टर आने के लिए, बेंगलोर से भी डॉक्टर आने का बात चल रहा है, और सिलीगुड़ी से भी आने का बात चल रहा है, पूर्णिया से भी डॉक्टर आने का बात चल रहा है। और जो हमारा जो अररिया में जो रसिया की जो डॉक्टर है जो विदेश से पढ़ाई करके वो अभी अररिया हॉस्पिटल जो बैठते हैं, वो डॉक्टर आने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं उन्हीं डॉक्टर को यहाँ भेज दीजिए, जैसा भी वो हॉस्पिटल उद्घाटन के बाद चाहे रसिया की डॉक्टर यहाँ बैठेगी, चाहे बेंगलोर हो चाहे सिलीगुड़ी की डॉक्टर पुणे की हो, यहाँ डॉक्टर वो बैठेगी। तो हम लोग वो चीज बात रखे हैं, और हमारे महबूब साजादा सर जो चेयरमैन साहब है वो बात को रखेगी, नहीं टालेगी। तो सर मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि आप मुझे हर 15 दिन में 800 का फीस देना पसंद करेंगे या 1 साल में 300 का फीस देना पसंद करेंगे, मुझे इस चीज का जानकारी बताइए सर, कौन अच्छा चीज है? जहाँ आपका 5000 का दवाई देता है डॉक्टर, यहाँ आपका 5000 में 50% 2500 रुपया लगेगा, और 1 साल भर जितना फैमिली के अंदर जाकर पूरा अगर 5 बच्चा लेकर के आप चेक कराए या अपना फैमिली का चेक कराए, महीना में कोई फीस नहीं लगेगा। 1 साल तक पूरा फैमिली जितना बार चेक करा 365 दिन कोई फीस नहीं है। पहला फायदा तो कार्ड बनाने के बाद वो फायदा है। दूसरा फायदा है कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करने के बाद आपको बोलेगा कि अल्ट्रासाउंड कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, एक्सरे कराइए। उसके बाद जो आपका दवाई का जो बिल बना 800 रुपये का दवाई दिया या 900 का दवाई दिया, या अल्ट्रासाउंड का आपको 800 टका का अल्ट्रासाउंड हुआ, मार्केट लेवल में जो आपका अल्ट्रासाउंड 800 टका चलती है, वही 800 टका से 900 टका भी नहीं जुड़ना, 1600 टका भी नहीं जुड़ेगा, सेम जैसा है ऐसे ही होगा। लेकिन उसका सारा मिलाकर आपका 5000 का बिल होता है, तो आपको 2500 टका ही हॉस्पिटल में पे करना होगा। तो ये चीज इसके अंदर खासियत है। तो सर आप ये बात बताएंगे कहाँ पसंद करेंगे, हम वो 8,000 टका देने जाएंगे कि हम उसके 50% में ही हम इलाज करेंगे और मेरा फीस भी बच रहा है? तो बहुत अच्छा है भैया जी। ये जो अभी जो सारा चीज ट्रस्ट के अंदर ये समाज के लिए हॉस्पिटल यूनिट जो है ये ट्रस्ट है। आप लोग पूरा समाज के लोग जो ट्रस्ट सपोर्ट कीजिए। हमारा महबूब साजिदा सर तो चाहता था कि समाज के लिए महबूब साजिदा नाम रखा था, क्यों रखा कि पूरा समाज, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया में एक नए दिन ये हॉस्पिटल हर जगह हम लोग खोलेंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा बिहार में। अभी तो हम लोग नीति आयोग से भी 7 दिन हुआ रजिस्ट्रेशन करने का, और 7 दिन बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन कोड नीति आयोग से भी हम लोग को मिल जाएगा घर लेने के लिए। वहाँ भी हम लोग मेहनत में कमी नहीं रखे हैं और मेहनत वहाँ भी लगे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग को नीति आयोग से भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी। और हमारा जो अगला साल ऑडिट है, क्योंकि ट्रस्ट का भी ऑडिट होता है, अगला साल ऑडिट होने के बाद तो हम लोग को बाहर देश से भी और गवर्नमेंट से भी हम लोग को प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे। अभी जो हम लोग जो अपना ही बल पे और पूरा समाज की सपोर्ट से हम लोग इस ट्रस्ट को चला रहे हैं और शुरुआत भी किए हैं।
1 साल हुआ अररिया में चालू होने का, 1 साल से अच्छा चल रहा है। और दूसरा जो हम लोग ब्रांच में डाले हैं जमीन कॉम्प्लेक्स कॉलेज चौक बाजूमत पेट्रोल पंप के पास। तो यहाँ जो सर मेरा जो फोकस इस बात का है कि हमारा जो इसका जो समाज के लिए उद्देश्य है, आने वाला कल की बात जो बता रहे हैं, जो हमारा महबूब शाहजादा चेयरमैन साहब ने कहा है कि आने वाला कल में जब हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट आने लगेगा तो हम इलाज भी फ्री करेंगे। उसका मेन उद्देश्य एक वो है, और इसमें उद्देश्य एक है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आए एक टाइम वो खाना खा के जाए, वो भी मुफ्त में। और इसका एक उद्देश्य और है कि आने वाला कल में जो इसका जो वृद्धा आश्रम भी उसके लिए मतलब खोला जाए। इसमें समाज कल्याण हॉस्पिटल में एक और काम है कि इसमें जो कन्या विवाह है उसका भी मदद किया जाएगा। इस ट्रस्ट में ये चीज काम है, सिलाई कढ़ाई के बेरोजगार है लोगों के लिए वो भी काम दिया जाएगा, में भी काम दिया जाएगा। ये ट्रस्ट का काम है और उनका मेन उद्देश्य आने वाला कल की हम बात बता रहे हैं। अभी मेन जो हमारा जो उद्देश्य है अभी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य और के बारे में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जो हमारे पास प्रोजेक्ट आने लगेगा वो आने वाला कल की हम लोग काम करेंगे, आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए। तो सर ये कार्ड में 300 टका ऑनली लिखा हुआ है, जिसमें फैमिली का नाम है और पहले तो दीदी का नाम होगा, उसका पति का नाम होगा, पंचायत होगा, विलेज होगा, ब्लॉक होगा, वार्ड नंबर होगा। उसके बाद यहाँ जो आपका सारा बच्चा का नाम होगा, पेरेंट्स में क्या है वो चीज लिखा, ये कितना वो चीज होगा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर का नाम यहाँ होगा। ये सेम यहाँ हॉस्पिटल में जमा होगा और ये कार्ड आपके पास जमा होगा। ये लैमिनेशन करके आप रख दीजिए। जिस दिन आप जाएंगे हॉस्पिटल ये कार्ड लेके जाना होगा और आपका ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर से मिल जाएगी कि नहीं ये वही कार्ड है और जेब सर्वर का सिग्नेचर है। तो सर मैं ये कि लोग तो अभी हमारा सर्वर जेब सर्वर जी गाँव में जाता है कि हम लोग के पास तो कार्ड तो बना हुआ है, तो वो चीज समझना होगा कि वो चीज उस्मानाबाद कार्ड नहीं है, क्योंकि ये समाज के लिए अपना प्राइवेट ट्रस्ट कार्ड है। आपको कहीं भटकना होगा, मैं आपका सेवक हूँ, आपको जो कोई तरह का भी दिक्कत हो तो हमें जेब सर्वर भाई को कॉल करें, ताकि आपसे रोड में आया कोई भी दुकानदार आया कंप्यूटर ऑनलाइन के चलाए, उसका क्या गलती था, सरकार का नियम था वो तो ऑनलाइन करके आप भी चला गए कि चलो बना लो सेफ्टी के लिए। अब उसके लिए हमको जाना होगा, पटना जाना होगा या किस्मत जाना होगा, एक बार समय बताया पता चल गया पेशेंट मर गया। मैं अपनी माँ का ऑपरेशन मैं लॉकडाउन में किया, आने वाला जो 2020 की बात बता रहा हूँ, हम जो अपना माँ का इलाज उस कार्ड से नहीं कर पाया, तो आप लोग तो परेशानी ज्यादा उठा नहीं पाएंगे। जब हम इस कार्ड को लेकर जब गए लाइस क्लब भी हम गए नहीं इस कार्ड को लेकर के, तो बता रहा है कि वो तो बताइए 1 महीना समय लेगा, उसके बाद इसका होगा। अभी मतलब थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम बता रहा है, तो वहां से मेरा माँ का भी प्रॉब्लम, बच्चा दानी की प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने अपना माँ का इलाज डॉक्टर सूर्या तरुण के पास जाकर इलाज करवाया तुरंत। अगर लेट करती तो उनको कैंसर होने का संभावना था। तो हम ऐसा कार्ड लेकर के हम इसका प्रोसेस फिर अपना पैसा दे करके पूरा बिल बना के, हमको पैसा रिटर्न में कितना समय, जब मेरे पास पैसे ही होगा तो ऐसा पावर बिल लेके हम क्यों जाए। तो वो सब बीमारी बना के लिए पटना में जाओगे तो वो चीज है। तो लोग उस चीज को लेकर के आज हमारा थोड़ा दिक्कत होगा। समाज के हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लोगों को जानकारी बताने में थोड़ा दिक्कत होगा जेब सर्वर भाई को, लेकिन हिम्मत से हारना नहीं है जेब सर्वर भाई, पूरा आपका समाज साथ है, कोई दिक्कत नहीं। आज इस महीना में 50 कार्ड बना, आने वाला कल में 100 कार्ड 1000 कार्ड भी बनेंगे, उसके लिए आपको नर्वस नहीं होना है। आज ये मान के चले कि उस कार्ड को हमने किसको पकड़ने के लिए जाए कि मेरा इलाज कराओ, आप तो कार्ड बना के गए, किसी को तो बोलने नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन करके डाक द्वारा मेरे घर पे आया कार्ड। अब उसका नेम क्या है कि कंप्यूटर द्वारा फिर आधार कार्ड के जैसा फिर आपको पैन कार्ड के जैसा आपको फिर वो कार्ड निकालना होगा, तब आपका इलाज होगा सर। वो तो है आपका लेटर आया, उस कार्ड में भी बहुत सारा प्रोसेस है, कोई लाभ लेने पाया नहीं। इसमें जो आपको ना कंप्यूटर से 1 टका खर्चा करना ही नहीं है, सेम यही कार्ड है, आपको इसी से इलाज होगा। तुरंत कोई चीज का दिक्कत हुआ जेब सर्वर भाई को बोलिए, आपको लेकर हॉस्पिटल लेके जाएगी। समझ लो कि आपका मेरे क्षेत्र में, मेरा पंचायत में ये हमारा एजेंट है, हम लोग को कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। समाज कल्याण हॉस्पिटल में एक मेन उद्देश्य है कि खुदा ना खास्ता आप कार्ड बनाए, हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, आप जो बीमारी नहीं हो 300 टका जो फीस दे दिए वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, किसी ना किसी गरीब व्यक्ति का भला होगा। जो गरीब व्यक्ति आपका पंचायत में एकदम पैसा देने की लायक नहीं है कि उसको ना ही दवा लेने का उसके पास पैसा है, उस व्यक्ति का फ्री में इलाज किया जाएगा सर। समाज कल्याण हॉस्पिटल के मेन उद्देश्य ये चीज है सर जी। और कोई तरह का अगर जानकारी लेना चाहते सर तो सवाल कर सकते हैं। मैं इनका सभी डॉक्टर डेली बैठेंगे जी, सभी डॉक्टर डेली बैठेंगे जी डेली बढ़ेंगे।
ऑपरेशन भी होगा ना? ऑपरेशन तो हम लोग चेयरमैन साहब से निर्णय लिया, अभी तो जनरल फिजिशियन, चाइल्ड एंड गर्लोजी, ये 3 चीज का जो लेडीज छोटा बच्चा जेंट्स 3 चीज का इलाज होगा पर जन 4-5 महीने हॉस्पिटल उद्घाटन के बाद, और बहुत जल्द से जल्द हम लोग को ऑपरेशन काम भी पूरे डालेंगे। डॉक्टर बाहर से आएंगे या लोकल डॉक्टर आएंगे? नहीं, बाहर का डॉक्टर आएंगे, बाहर डॉक्टर, लोकल डॉक्टर आते फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, अभी तो बढ़ा सकते थे। डॉक्टर जब तरस होने तो सर लोकल डॉक्टर नहीं चला पाएंगे ना, हमारा वैल्यू क्या बढ़ेगा। डॉक्टर बाहर का तो ठीक है, तो ऑपरेशन का भी काम होगा, इसमें 50% नहीं होगा। जैसे इसमें एक बात ये है कि जैसे बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे, जी। जैसे एक मिसाल के लिए डॉक्टर चांद, जी जी उसका 10,000 माने फीस है। जी जी अब वो यहाँ आएंगे जी। तो वो यहाँ भी तो वही 10,000 फीस, कि भाई हमारा फीस वहाँ 10,000 हम लेते हैं तो यहाँ भी 10,000 लेंगे। सर आप तो डॉक्टर का फीस तो नहीं देते ना सर। नहीं, एक मिसाल के लिए हम करते हैं, ट्रस्ट वाला है, एक मिसाल के लिए कहते हैं। इसी तरह से दीगर जो जैसे उसका माने चार्ज है, जी जी माने वो चार्ज भी तो वो अपने स्तर से, जैसे वहाँ पे मैंने क्या कहता है कि सिलीगुड़ी में जो चार्ज लेता है वो चार्ज भी तो वो यही वही लगाएगा जो चार्ज वो सिलीगुड़ी में लेते हैं, जी जी उसी का 50% जी। होगा। सबसे पहले बात मैं आपको, मेरा बात को नहीं समझ पाए आप, हमारे पास जो आए आप डॉक्टर का जो फीस देते जो चार्ज कोई 1000 टका या 10,000 देते ना सर वहाँ, आप तो मेरे पास 300 टका देते, 1 साल के लिए देते सर, पूरा फैमिली का 100 के लिए। ये वाली बात नहीं है। हम कौन सा फीस की बात बता रहे हैं? एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन कोई चार्ज। चार्ज नहीं। आपका जो अल्ट्रासाउंड होगा, मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड जैसे सीटी स्कैन किया जी, जाता जी। है और दीगर चीज किया जाता है, जी। तो वहाँ आपको 5,000, जी। 6500, 6700, 7700 यहाँ तक के 10,000 तक लिया जाता है। जी, जी, जी। तो उसी फीस को यहाँ भी लागू करेगा। नहीं, हम आपको जो चीज बता रहे हैं सर, हम आपको चांद डॉक्टर का नाम तो नहीं बताए सर। ये मिसाल दी जी, आपको जी। भाई, आपने हम भी एक ही मिसाल भाई, आपको- बाहर से डॉक्टर आने का मानी जी, जी। डॉक्टर चाहिए तो मैंने मिसाल है ना जी, जी। भाई। डॉक्टर बाहर से आने का बाहर से आने का मायने क्या सिलीगुड़ी, अभी भी आप हमने बताया कि भी सिलीगुड़ी से जी। आएंगे या आपको बेंगलोर से भी आएंगे। बेंगलोर से आएंगे मुंबई से भी और आएंगे। दीगर जगह से जी, आएंगे। जी। तो सर आपका कहना वो सही था, लेकिन हमारा बात नहीं समझ पाए कि डॉक्टर आपको हम बोलेंगे दवाई का जो कीमत मेरा हॉस्पिटल में आपको दवाई मिलेगा अवेलेबल, आपको बाहर दुकान से दवाई नहीं लेना होगा। जो दवाई 100 टका पीन रेट है लिखा हुआ, वो इसका 50 रुपये ही लिया जाएगा सर। वही दवा मार्केट में लेंगे तो आपको 100 टका मिलेगा। पहला सवाल वो होगा। दूसरा सवाल ये है कि अल्ट्रासाउंड अगर हमारा बाजू मार्केट में अगर 800 टका चलता है ना सर, हम आपको बोलेंगे सारा ट्रस्ट के अंदर व्यवस्था अवेलेबल हो नहीं पाएगा, धीरे धीरे वो व्यवस्था होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन अपने अंदर लगेगी तो थोड़ा समय लगेगा, वो भी व्यवस्था कर देंगे बहुत जल्दी उद्घाटन करने के बाद। आपको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड कराइए, फला जगह जाइए, 800 टका ही आपका अगर अल्ट्रासाउंड लगता है आपको 800 टका वो बिल देगा, लेकिन पैसा आपको 800 टका पे नहीं करना है, आपको अपना समाज के हॉस्पिटल में पैसा पे करना है। तो कैसे 10,000 काम जो फीस मिलेंगे आपसे, मैंने मान लिया जाए कि आप एक उसका रूल नियमन ये है। डॉक्टर की बात बता रहे हैं, डॉक्टर को 10 लाख रुपया वो जो महीना देना पड़ेगा वो ट्रस्ट बेयर करेगी, या 20 लाख टका वो महीना देना पड़ेगा वो ट्रस्ट बेयर करेगी। आपसे उससे वहाँ कोई मतलब नहीं रखना है उस चीज को। आपको ये चीज देखना है कि हमारा ऑपरेशन हुआ कितना बाद में चल रहा है, 800 टका चल रहा है, वो चीज ध्यान रखना है। अक्सर कितना चला, 200 टका चल रहा है या 300 टका चल रहा है, वो चीज ध्यान रखना है। अब दवाई मेरा कितना कुल मिलेगा 5,000 हुआ तो मेरा 50% पैसा लिया, वो चीज ध्यान रखना है। आपसे वो चीज है डॉक्टर की, क्योंकि मैं फीस तो डॉक्टर को देना नहीं है, फीस तो हमने 300 टका पूरा फैमिली 1 साल के लिए हम दे दिए, 1 साल के लिए हम दे दिए। डॉक्टर को चाहे वो 20 लाख टका महीना ले, वो ट्रस्ट बेयर करेगी, वो ट्रस्ट बेयर करेगा। आपको वो चीज को टेंशन में नहीं लेना है कि हम जाएंगे और क्या डॉक्टर इतना लेना हमसे लेगा, वो चीज नहीं, वो चीज के लाते तो हम ऐसा करते भी नहीं। सही बात, मैंने जितने प्राइवेट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जी, जी। तो ये डॉक्टर अगर डेली अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना अगर वो बात है वीकली बात है तो फिर नहीं, ये हमारे यहाँ डॉक्टर परमानेंट रेगुलर बढ़ेगी, हफ्ता के वाला डॉक्टर की बात नहीं डेली है। अवेलेबल ठीक जी। है। आप तो फिर क्रॉनिक डिजीज के लिए ठीक है कि हाँ। हफ्ता में जाएगा तो ठीक है, मगर अर्जेंट पेशेंट के लिए तो डेली चाहिए। हॉस्पिटल उद्घाटन के बाद 2-4 महीने के बाद जो हमारा पूरा जो रेलिंग में आ जाएंगे तो हम लोग इसका दांत का डॉक्टर और कान का डॉक्टर वो भी बढ़ाएंगे, सप्ताह में वो चीज बढ़ाएंगे, काम करेंगे, ठीक है। वो चीज सप्ताह में वो चीज बढ़ाएंगे। और बाकी जनरल फिजिशियन हर रोज एक ही बीमार पेशेंट हो जाता है हाँ, ना बच्चा का डॉक्टर डेली तो डेली चाहिए। जी। हाँ, तो
अब सिलीगुड़ी से लाने का मतलब जी। डेली फिर रहेगा डेली उसका बीएड ट्रांसफर करेंगे, उसको लाने का व्यवस्था करेंगे, ये जहाँ से आएंगे उसका हम लोग संशोधन उसका लगा व्यवस्था कर दिए हैं। डॉक्टर गोवा हफ्ता में 3 दिन आता है। हाँ, वही अच्छा वही सिस्टम रहेगा। तो बोला अच्छा क्रॉनिक ऐसे अर्जेंट पेशेंट उसका लाने का भी हम लोग डॉक्टर का भी लाने का व्यवस्था हम लोग बना दिए हैं। उनके लिए बहुत अच्छा रूम भी देख के रखे हैं, लाने के लिए व्यवस्था डॉक्टर को परमानेंट किचन रूम वगैरह हर चीज भी उनका व्यवस्था अवेलेबल कर दिए हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो प्लेन से हम लोग क्यों ना है, उनको परमानेंट आना, उनके साथ जो एग्रीमेंट जो ट्रस्ट का होगा तो उसको आना होगा। ये सुविधाएं मिली जी, ठीक है सर। सुविधा देने के लिए हम लोग आज मेहनत कर रहे हैं सर, सुविधा देने के लिए। सप्ताह में अगर डॉक्टर आएंगे तो हम लोग को इतना जागरूकता करने का जरूरत ही नहीं था। तुरंत हॉस्पिटल को आकर के अपॉइंटमेंट करवाते लोग आता, क्योंकि हम लोग को काफी मेहनत करना है, क्योंकि समाज का लोग का भला हम लोग को करना है। ये सुविधा ठीक है जी सर, आप लोग पूरा कोऑपरेट कीजिए जरूर भाई का, और कार्ड बनाइए। चाचा जी आप वो चीज मत देखिए कि वहाँ इतना चांद खाएगा, चांद डॉक्टर का इतना फीस है, वो चीज मत नहीं देखना आपको। हमारा ट्रस्ट डॉक्टर को 10 लाख टका महीना लगे या 20 लाख टका महीना बिहेव लगे, वो हमारा ट्रस्ट बिहेव करेगी, हम बिहेव नहीं करेंगे। हमारा आपको देखना है कि अल्ट्रासाउंड बाथरूम में कितना चल रहा है। मार्केट रेट से पहले हम बता दिए कि 900 टका भी नहीं होगा, 800 है तो 800 होगा, 800 का डबल की डबल बना करके मेरा 800 किया, 1600 बना करके 800 किया, ऐसा कोई बात नहीं। अगर 800 चल रहा है वही 800 से 50% आपका होगा। जी ठीक है, बहुत अच्छा हमारा इलाज हो रहा है। हाँ वही बात है सर, जी, डॉक्टर बढ़िया हो तो जी, जी वरना ये सब जी, लोग डॉक्टर भी जी, बहुत बैठा हुआ है। जी, जी, दूसरा वही डॉक्टर है। देगा तो फिर उसको फायदा नहीं हमको ये हॉस्पिटल चलाना है सर, क्योंकि अदर भी डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल खोलना है। अभी यूपी में बात चल रहा है हॉस्पिटल खोलने का, जो लॉकडाउन लगा है तो थोड़ा वहाँ काम रुक गया है, जगह नहीं मिल रहा अभी, इस वजह से थोड़ा काम रुका है यूपी में। पूरा बिहार में समाज के लिए हॉस्पिटल खुलेगा आने वाला कल की हम बात बता रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जेब सरवर भाई के जहाँ से भी जहाँ रिश्तेदार वगैरह भी हो, इनको पूरा पावर है। पंचायत कमेटी जो हम बनाए हैं, लेकिन किसी जिला के अंदर कहीं भी वो कार्ड बना सकता है पूरा ईमानदारी के साथ। इसमें संपर्क नंबर भी लिख दिए हैं, क्योंकि ग्रुप हम लोग फोन भी करते हैं कि कार्ड बना के ग्रुप में जोड़िए, उनको फोन करेंगे कि आपसे कितना रुपया लिया गया है, वो भी हम पूछते हैं, क्या की जानकारी दिया है वो भी हम लोग पूछते हैं। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चाचा जी आप सभी यहाँ तो उपस्थित हैं, तो जेब सरवर भाई को कोऑपरेट कीजिए, तो जानकारी दीजिए कि ये कार्ड बनाइए, क्योंकि समाज में जाते हैं तो लोग कहता है कि ये कार्ड पे लोग उस्मान भारत कार्ड समझ लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड नहीं है, ये समाज के हॉस्पिटल है, समाज के हॉस्पिटल में ही आपका इलाज होगा और कहीं आपको इलाज नहीं होगा। वैसे सर ये प्राइवेट ट्रस्ट के मुताबिक चलेगा जी। ये सरकारी हॉस्पिटल की तरफ नहीं तो हो जाएगा जी। यहाँ दौड़िए वहाँ दौड़िए, जी, जी। मतलब डॉक्टर मिलता नहीं है आप जी जी बहुत अच्छा सवाल किए सर। इस कार्ड में 2 जगह एड्रेस लिखा हुआ है, आजाद एकेडमी मोहित 1 to 120, क्या वहाँ जगह इलाज करा सकते हो अभी इमरजेंसी में? नहीं, पहला सवाल। दूसरा जो मेरा सवाल है, जो जमीन कंपनी जहाँ हमारा हॉस्पिटल हुआ है, लेकिन उस्मान भारत कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है कि सदर हॉस्पिटल बागलुंड, सदर हॉस्पिटल किशनगंज या राइस क्लब, किसी जगह का तो नाम लिखा नहीं, इसलिए हम लोगों को भटकना पड़ता है। नाम लिखा हुआ रहता तो उसको हम कागज पकड़ के इलाज करते हैं, उसमें तो नाम लिखा हुआ है नहीं, हम तो वो डिटेल कर दिए कि जहाँ मेरा समाज के हॉस्पिटल है उसमें नाम लिखा हुआ है, आपका वही इलाज होगा। अदर में कॉन्टेक्ट ऐड नहीं किए कि अदर हॉस्पिटल में आपका इलाज, क्योंकि मेरा अपना ट्रस्ट है, अपना हॉस्पिटल है, आप पेशेंट आप डायरेक्ट मेरे पास है, हम टाइप नहीं कराएं कि आपका सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा होगा, ये चीज नहीं कराएंगे। जी वहाँ इलाज शुरू है, ये हम लोग रमजान बाद में उदाहरण करेंगे। जमीन कंपलेक्स में हॉस्पिटल तैयार ऑलरेडी है, रमजान बात करेंगे। तो हम लोग का जो लक्ष्य है 1000 कार्ड बनने के बाद, अब तक हम लोग 250 कार्ड बनाया है और कुछ कार्ड बाकी है, पूरा इस रमजान के अंदर कार्ड पूरा करके चाहे रमजान बाद ट्रस्ट बोले था कि 1000 कार्ड होंगे बाद में। ट्रस्ट का जो रूल नियम है उस रूल नियम को हमको लेके चलना होगा, क्या उसके लिए हमको 15 मई तक क्यों ना लग जाए, लेकिन कोशिश करेंगे सभी को। आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग पूरा समाज लोग समझ सहयोग करेंगे तब नहीं होगा सर। डॉक्टर टाइम 300 रह गया, 300 कोई भारी बात नहीं है। 1 साल के अंदर कोई ना कोई फैमिली बीमार पड़ता ही है, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक। एक बार जाके मेरा पैसा वसूल हो गया समझ लो,
फीस तो लगा ही नहीं, दवाई में भी मेरा 50% पैसा लगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, आने वाला कल में इसका ढंग से चले तो बहुत बढ़िया, जी, जी। वरना फिर पढ़ती से उधर जाए जी। तो कोई बढ़िया नहीं है, बेकार जी बात है। हम लोग तो मेहनत में लगे सर, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। पढ़ती पर पूरा समाज का ये हॉस्पिटल है, सबका हॉस्पिटल है, मेरा नहीं है, आप सभी का हॉस्पिटल है, सबको कोऑपरेट करना है। हैं? तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हमारे जो मुन्ना जी साहब सर ने इसके बारे में पहाड़ों से कोई किसान 2 शब्द और बताइए। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो जाए। सर पहाड़ों से कोई किसान भी नहीं करते, 3 लाख 4 लाख का डॉक्टरों के लिए प्लस खुद बोल दिया था। ऐ जैसे ये मैंने आपको लाइन ट्रस्ट का नाम ही वही है, समाज कल्याण। तरह से चला। बहुत बहुत शुक्रिया जिला सुपरवाइजर रिजवान आलम का, जो फुल्ली डिटेल के साथ आप लोगों को समाज कल्याण हॉस्पिटल के बारे में जानकारी। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बहुत बोलने वाले हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, बोलते बोलते ही हम लोग भी आप ही लोगों से सीखते हैं। और सबसे पहली बात, समाज कल्याण जो हॉस्पिटल है, इसमें आज का डेट में हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि सबका यहाँ पे कोऑपरेट हो। जब तक प्रतिनिधि का सपोर्ट नहीं होगा, पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, गणमान्य व्यक्ति जो समाज में है उनका सपोर्ट नहीं होगा, तो लाख मेहनत हम लोग करें वो संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आया, किसी हद तक वो रिजवान बाबू ने जवाब दिए और इस पे गौर कर रहे थे हम। तो सबसे पहले फिर से हम डिटेल में आते हैं कि समाज कल्याण हॉस्पिटल ये ट्रस्ट में बहुत सारी चीज है। जो ट्रस्ट के बारे में जानकारी है, सबको भी मालूम है कि ट्रस्ट ऐसे खोला नहीं जाती है जब तक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तब तक वो ट्रस्ट नहीं चला सकता। इस ट्रस्ट के अंदर हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक कि गरीब गुरबा, विधवा, शिक्षा, सहायता, ये सारी प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें चेयरमैन साहब सबसे पहले महत्व दिए हैं स्वास्थ्य, क्योंकि वो सारा प्रोग्राम एनजीओ के द्वारा कहीं ना कहीं पे चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल लेके आगे बढ़े हैं और ट्रस्ट जो है समाज कल्याण हॉस्पिटल का नाम है, और ट्रस्ट का नाम अभी सर बताया कि ट्रस्ट यही है। तो वेबसाइट में आप चेक करेंगे तो आप समाज कल्याण हॉस्पिटल केवल क्लिक करेंगे, आपको सारा चीज आ जाएगा। ये अंडर किसके हैं? ये यूनिट ऑफ यूनिक समाज कल्याण ट्रस्ट। मेन आपका ट्रस्ट जो है यूनिक समाज कल्याण ट्रस्ट, मेन ट्रस्ट वही हुआ, इसके अंडर में ये हॉस्पिटल। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसका देख लीजिए 8792, और रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882, यानी वो एक्ट है, उसी के तहत जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आपको 8792। मोइन मार्केट अररिया वार्ड नंबर 20, जो पेट्रोल पंप है उसके बगल में थर्ड फ्लोर में हॉस्पिटल चल रहा है, 1 साल से रनिंग में है। आज मान लिए आप लोगों का सहयोग इसलिए चाहिए कि आज कार्ड बनाया, आज ही आप अगर इलाज करिएगा बहादुरगंज में तो आज नहीं मिल पाएगा, इसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा। संभावित मान के चलिए रमजान बाद हम लोगों का टारगेट है, लेकिन 250 कार्ड बना है, 1000 कार्ड का लक्ष्य है। अगर आप लोग अगर समाज में सहयोग करते हैं तो 5 दिन में 1000 कार्ड बन सकता है। कैसे कि 40 कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 40 पंचायत में 2, 3, 4 करके भी है, तो 40 लोग अगर 20-20 कार्ड बना लेते हैं 4 दिन में, 5 दिन में, तो 1000 कार्ड खुल गया। उसके बाद प्रोसेस है डॉक्टर का। अभी क्वेश्चन जो है सरकार आ रहा है, तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में वो तो फॉर फ्यूचर है, कार्ड में आपका लिखा हुआ है जनरल फिजिशियन, चाइल्ड एंड गायनोलॉजिस्ट, यानी एक डॉक्टर जो जेंट्स का होंगे वो जनरल फिजिशियन, वो सारे पेशेंट को देखेंगे। यहाँ पे चेकअप का काम होगा, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और आपको एक्सरे, 3 ही चीज का जांच अभी होगा। आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ जैसा रनिंग में आएगा उस हिसाब से ओटी का सिस्टम चालू होगा। ओटी का माने हो गया आपको जो डिलीवरी होता है मैटरनिटी हॉस्पिटल, वो भी स्टार्ट किया जाएगा। उसके लिए पूरा जब तक सेटिंग नहीं होगा तब तक आप ऑपरेशन का काम चालू नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन है, उसमें ब्लड है, ब्लड बैंक है, बहुत सारी बात है, और फिर डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे साधारण क्या है, एक बच्चा को ले गए, डॉक्टर साहब जो है चेकअप किए, आपको दवाई लिखे, दवाई लिए, आप आ गए।
या अगर उनको जरूरत पड़ा कि नहीं भाई कफ है बहुत ज्यादा खांसी है, एक्सरे कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, वो बाहर से भी कराते हैं, तो वहां से बिल लेके आपको आना है। और वहाँ पे व्यवस्था भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि सर अभी बता रहे थे कि बड़ा हॉस्पिटल के तरह यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ेगा। होता क्या है, आज लाइन से छोटा से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो लोग क्या था, अड़कपत्ती में नहीं खड़कपत्ती लोगों ने ट्रस्ट को चालू किया। वो भी एक ट्रस्ट है, माया मेमोरियल, क्या नाम है, माता गुजरी मेमोरियल, वो नाम से ट्रस्ट है, ठीक है। लायंस क्लब भी है, उसमें अटैच है, क्योंकि आपको दिलीप जायसवाल जी उसमें मैनेजर रहा करते थे। वो सारा चीज आपने को मालूम है कि वो कैसे करके जो है मैनेजमेंट को अपने कब्जे में लिया, जो करनाल सिंह थे उनको हटा के अपने आए। तो ये उन लोगों का क्या हुआ कि सिस्टम के तहत ऐसा हुआ, लेकिन वहां भी शुरू में क्या था, लोग समझ नहीं पा रहा था कि लायंस क्लब क्या है, लेकिन वहां पे व्यवस्था को ऐसा किया गया कि लोग जब भी लायंस क्लब गए तो वहां से इलाज करा के अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। लेकिन बहुत दिन बाद ऐसा हुआ, आज जिनका सोर्स है वही लायंस क्लब में टिक पाए, कारण अब पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट को लेके गए, मेन गेट में गए, आपको ले भी लिया, अब मालूम हुआ सर जैसे बता रहे थे अब डॉक्टर का पता नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर तो ढेर है, मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पढ़ते भी हैं लोग, सीखते भी हैं, बिल्कुल वो लोग क्या करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनको लगा दिए ट्रीटमेंट में। इमरजेंसी केस है, इस बीच में कॉल किया बड़ा डॉक्टर को, आए फिर चेकअप किए, नहीं होते। अब ऑपरेशन का मामला आएगा तो सर्जन होंगे तभी ऑपरेशन करेंगे, ये थोड़ा मैनेजमेंट होता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में भी होता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ मैनेजमेंट अभी 6 महीना मान के चलिए, ओपनिंग का 6 महीना तक मैनेजमेंट इंशाल्लाह नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल फिजिशियन, चाइल्ड और गायनेकोलॉजिस्ट यानी लेडीज का इलाज होगा चेकअप के द्वारा, ना यहाँ पे ऑपरेशन होगा अभी, ना ही और कोई सिस्टम होगा जी। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, जो आगे बढ़ेगा हॉस्पिटल का काम, यहाँ ओटी सिस्टम भी होगा। दूसरा आ गया स्पेशलिस्ट होता है, इनके अलावा बहुत सारा स्पेशलिस्ट होता है आपको, जैसे ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर चांग आज फेमस है, सुधाकर राव शर्मा सिलीगुड़ी में फेमस है, और भी बहुत सारे डॉक्टर। तो सुधाकर राव शर्मा को इसलिए हम जानते हैं, चांग को सब जानते हैं, मेरा भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो हमको आसिफ रजा साहब रेफर किए सिलीगुड़ी, और प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया क्या, डॉक्टर चांग। आसिफ साहब को बोले डॉक्टर साहब हम चांग के यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे हम जिंदा नहीं आएंगे। मतलब एक मेंटलिटी होता है आदमी का, वहाँ पे जाने के बाद आदमी वापस नहीं आता है, मतलब सुनी सुनाई बात। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि भाई किसी को मार देंगे, ऐसा उनका इसमें नहीं आता है, लेकिन एक फीलिंग हो जाता है। इत्तेफाक से 11 बजे रात में हम पहुंचे सिलीगुड़ी यहाँ से, तो हुआ ये एक्सीडेंट हुआ, तो नॉर्मल एक्सीडेंट था। डॉक्टर साहब बोले अगर उल्टी हुआ तो आपको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। शाम में 7 बजे हम जो है रोटी का एक टुकड़ा तो अंदर गया, दूसरा टुकड़ा आशीष साहब को हम कॉल किए, नहीं अभी निकल जाओ सर। फिर भैया लोगों को बोले सिलीगुड़ी गए, वहाँ तो लिखा हुआ था डॉक्टर चांग, और भैया को मालूम, बोले भैया जो हमारा स्कूल में रहते हैं उनको मालूम था, क्योंकि उनका एक साल बेटा भी ब्रेन का ये हुआ था, तो उनके इलाज किए। तो डॉक्टर चांग के यहाँ आसानी से तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये मालूम हुआ कि चांग साहब जो है उधर चले गए, यानी नया जगह में। यहाँ पे कौन है, तो ऐसा है सुधाकर राव शर्मा जी हैं असिस्टेंट, तो उनका नाम सुने ना आधा पेशेंट हम अच्छा हो जाए, तो फिर उनका इलाज चला। इसी तरह से इस मुश्किल में संभव नहीं है 6 महीना में कोई ब्रेन का डॉक्टर भी हम लोग बैठा। दूसरी बात जो रिजवान बाबू ने आपको जो भी आंसर दिए हैं, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट बोल के ब्रेन स्पेशलिस्ट हुआ, डेंटिस्ट हुआ, ईएनटी हुआ, उसके बाद आइए बहुत सारा है, ईयर का हुआ यानी ईएनटी यहाँ से ऊपर और ब्रेन का। तो यहाँ पे वो भी व्यवस्था होगा, तो वो डेली संभव नहीं है। डेली कब संभव होगा, जब ट्रस्ट को फंड आने लगेगा, डेली वहाँ भी संभव। हाँ, एफआरसी का लाइसेंस जो होता है फॉरेन कंट्री का, उनको जो फंड मिलता है, तो अभी 1 साल से अररिया में चल रहा है, लेकिन फंडिंग स्टार्ट नहीं हुआ। इसका कुछ पीरियड होता है, उसको ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट के बाद कितना पेशेंट को देखिए आप, कितना रिलीज हुआ, क्या क्या पेशेंट देखे, कहाँ पे, वो लोग भी इंक्वायरी करता है। ऑडिट का रजिस्टर जो है सारा फोटो करके ले आता है, और कस्टमर का नंबर जो है आता है, उससे कॉन्टेक्ट, यानी जो भी उसका प्रोसेस है, उसके बाद उसको एफसीआर के द्वारा जो है उसको फंडिंग मिलता है। अभी मान लीजिए चेयरमैन साहब या संस्थापक जो है, तो ये अपने से मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कोई ट्रस्ट
ट्रस्टी जो होगा ना, मामूली आदमी नहीं होता है। कैपेसिटी यह होता है कि कम से कम वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया अपने पॉकेट से खर्चा कर सके, वही ट्रस्ट को चला सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का बिना फंडिंग के यहाँ पे स्पेशलिस्ट आना मुमकिन नहीं है, वो भी होगा। तो ये ओटी का काम स्टार्ट हो जाएगा 6 महीने बाद माना ऑपरेशन का, क्योंकि यहाँ डिलीवरी का बहुत बड़ा मामला है। कहीं प्राइवेट में ले जाइए 25 से 40 हजार रुपया लेता है, चाहे नॉर्मल स्टेजिंग करे या ऑपरेशन करे, तो वो डॉक्टर लोग 25 से 40 हजार नहीं लेता है। तो यहाँ पे भी होगा। तो नॉर्मल चार्ज जो है 17 से 18 हजार रुपया डिलीवरी का आता है, कम से कम 10 हजार आता है। लेकिन बिलिंग आपका 10 हजार होगा -50%, वहाँ भी आपको 5 हजार ही लगेगा। यानी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा मेरा रिटर्न आएगा घर आने के। यही सारा प्रोसेस है। बाकी जेब सरवर भाई आप यहाँ पर आए, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इनका सपोर्ट करें, और हम लोग तो पैसे के लिए हर काम करते हैं। अब मुखिया जी भी हैं, मेंबर साहब हैं, और सर भी हैं, और गणमान्य व्यक्ति लोग हैं। तो आप लोग जो है समाज सेवा का काम तो करते आ रहे हैं, समाज सेवा का काम सभी करते आ रहे हैं, चाहे जैसे भी हो सभी कर रहे हैं। मेंबर साहब भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मोबाइल में तो कुछ थोड़ा ब्लॉक जाना पड़ेगा, अपना बाइक में बैठाया लेके निकल गए। हम मुखिया जी पूरा पंचायत का हुए, ऑलराउंडर हुए। तो समाज में जो लोग भी हैं समाज सेवा का भावना से इस काम को थोड़ा इनका कोऑपरेट करें, सरोवर भाई का, और आप लोग भी अपना अपना कार्ड बना के योगदान करें समाज कल्याण हॉस्पिटल को। कुछ दिन वेट करें, और इमरजेंसी में अगर कोई कार्ड बनाया है जनरल फिजिशियन या लेडीज का या बच्चा का, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस है तो यहाँ का कार्ड अररिया में भी वैलिड है। यानी समाज कल्याण हॉस्पिटल का कार्ड दूसरी जगह वैलिड नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ समाज कल्याण हॉस्पिटल होगा ये कार्ड का वैलिड पूरे इंडिया में होगा। तो इमरजेंसी में अगर कोई कोरोना का बीमार भी पड़ते हैं तो फिर वो अररिया में जाके इलाज करेंगे, वही सिस्टम है, फीस नहीं लगेगा, और जो भी इलाज में खर्चा आएगा उसका 50% वहाँ चलता है। जी जी 1 साल से रनिंग में है, वहाँ पे चलता है। ये जो आपका एड्रेस है मोइन मार्केट, वार्ड नंबर 20, आजाद एकेडमी चौक, अररिया दिया हुआ है। यहाँ ऑफिस भी है, हॉस्पिटल भी है, थर्ड फ्लोर। उससे पहले आपको महादेव चौक में 6-7 महीना चला, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कहीं पे भाड़ा लेके ही इसको ऑर्गेनाइज चलाना पड़ता है। कल होके कहीं पे बिल्डिंग मिल गया, कोई मैंने डोनेट देने वाला हो गया कि मेरा एक फ्लोर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, भाई लीजिए इसको 5 साल आप चलाइए। कल का डेट में भादरन जो आपको जमीन कॉम्प्लेक्स नियर पेट्रोल पंप, पंजाब साहब का जो पेट्रोल पंप है उससे पहले कॉम्प्लेक्स है 2 मंजिला, वो डिवीजन के बगल में वहीं पे दिया गया है ऊपर वाला। कल का डेट में अभी बात क्या दिमाग में है, डोनेटर है वो 10 कट्ठा से लेके 1 बीघा तक जमीन देगा, हॉस्पिटल रनिंग में होगा, वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। एक जमीन आप देखे भी हैं, जो उनका सेक्रेटरी मेरे वालिद साहब है, मास्टर महमूद साहब है, दारुल का बगल में दिखे नदी, दारुल का बगल में जो अंजुमन इस्लाम मुस्लिम, वहाँ पे एक मदरसा है, एक ईदगाह भी बनाया गया है, और बहुत बड़ा जो है आपको फील्ड जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह होता है उसका ग्राउंड का पैक, उनमें भी चेयरमैन साहब जो वालिद साहब से बात किए थे वो बोला बेशक हम दे देंगे, क्योंकि वो भी पब्लिक का प्रॉपर्टी है। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, मेरे दादा दार्जिलिंग में रहते थे, वहां से ही ऑर्गेनाइज कराए थे जो इस जमीन को यहाँ पे डोनेट दिए हैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से। वहाँ पे एक मदरसा है अंदर में, जी मदरसा भी है, हाँ एक मदरसा है जो बाकी साहब उनका मैंने सेक्रेटरी है मदरसा का। लेकिन पूरे अंजुमन का अगर बात करें तो महमूद अहमद मेरे वालिद साहब भी सेक्रेटरी हैं, पहले मेरे दादा थे, और इसमें जगह जगह से इसका मेंबर भी। उसका बायोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक यानी पब्लिक के लिए आप कोई वहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे आप ईदगाह है, हालांकि साल में 2 बार इसका ऑपरेशन किए थे, लेकिन मास्टर इखलाक साहब और फारूक साहब ये लोग थोड़ा ज्यादा तंग करने लगे, तो सारा मेंबर से अथॉरिटी लिया गया और उसके बाद बोला नहीं ईदगाह ठीक है, मैं साल में 2 बार नमाज पढ़ा जाए ईदगाह के लिए आप लोग दे दीजिए। तो सारा रजिस्टर में साइन होने के बाद ईदगाह वहाँ पर ओपन हुआ। अब मदरसा तो उनको याद नहीं है, शायद उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, वहाँ पे जलसा वगैरह भी हुआ था सुनते हैं। तो वहीं पे मेरे दिमाग में है, कल का डेट में अगर कोई और बोलेगा कि हम ही देते हैं डोनेट में, तो वहाँ पर महादेव हॉस्पिटल भी खुले हुए अपनी जगह। ये महादेव चौक अररिया में पहले हॉस्पिटल था, अभी जो है ये मूल मार्केट में आ गया 1 महीना पहले 21 मार्च, उससे पहले महादेव चौक
तो महादेव चौक पुराना बस स्टैंड से बहुत दूर था, लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसको, और वहाँ पे भाड़ा भी लग रहा था। जगह का भी कमी हुआ। हाँ, तो अब यहाँ पे 4 रूम है, 4 नहीं बल्कि छोटा रूम लेके 6 रूम। तो यहाँ पे क्या है कि 3 डॉक्टर के लिए 6 रूम काफी है। स्टार्टिंग में लोग ऐसा नहीं है, आधार कार्ड जो इलाका में रहेगा तो 4, 5, 6, 10 पेशेंट ही वहाँ पे होगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। 50 पेशेंट हो और अच्छा है, या नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन एक टारगेट है कि 1000 कार्ड उनको पूरा करना है, तो वहाँ से उनको डॉक्टर का मैनेज जो है ट्रस्ट वाले कर देंगे। अब डॉक्टर की बात है, डॉक्टर डेली बैठेंगे, ओपीडी का समय होगा 10 बजे से 4 बजे तक। ये भी आपको कोरिडोर के द्वारा मैसेज मिल जाएगा जब ओपनिंग होगा। फिर इन्हीं के द्वारा अपने पंचायत में जिन जिन को इनवाइट करना होगा इनवाइट होगा। बाकी हम लोग के स्तर से एमएलए साहब हुए, एमपी साहब हुए, आपको बाद में प्रशासन जो है बड़ा वो हुए, कोचादामन का सुमन जी हुए, मतलब ये सारा दिमाग में चल रहा है इन लोगों को इनवाइट करके उद्घाटन कराना। बाकी कोऑर्डिनेटर जिस पंचायत में होंगे वो अपना समाज में मुखिया, मेंबर समिति और धर्मवान व्यक्ति जो योगदान देने लायक होंगे, जो जिनको अच्छा समझेंगे, अच्छा तो सभी है, वो अपने स्तर से इनवाइट करेंगे। इनवाइट में सभी जाएंगे और फिर उद्घाटन होगा। और 3 चीज का इलाज यहाँ पे अभी स्टार्ट है। तो आप लोग समय दिए इसके लिए धन्यवाद। और कोई अगर टिपिकल क्वेश्चन है तो क्या मास्टर साहब कुछ आप सवाल कीजिए। क्वेश्चन यही था, क्या क्वेश्चन था कि अवेलेबल डॉक्टर हो डेली तो ठीक है जी, वरना फिर वही सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह है, यहाँ जो ये आज है कल नहीं है तो परसों आइए, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ओपीडी का जो डॉक्टर होगा डेली होगा, चाहे वो सैलरी बेस में होगा ना। ओपीडी का ठीक है, ओपीडी तो ओपीडी चाहिए ना, ओटी तो बात है। हाँ, अभी जब वो स्टार्ट होगा उसका भी मैनेजमेंट होगा। तो ओपीडी में मान लीजिए जेंडर फिजिशियन, चाइल्ड और गायनेकोलॉजिस्ट यानी लेडीज स्त्री लोग होगा, ये तीनों डॉक्टर होगा। या हम लोग अभी या चेयरमैन साहब ये खोज रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ माने ऐसा डॉक्टर को खोज रहे हैं वो कि लेडीज का लेडीज डॉक्टर हो जाएगा, और जेंट्स में एक डॉक्टर जो जेंडर फिजिशियन होगा वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होगा। तो अभी इस चीज का नहीं कर सकेंगे, अगर नहीं मिला तो 3 डॉक्टर अलग अलग होंगे और उनका टाइम रहेगा 10 से 4 ओपीडी का। अभी नाइट सर्विस को देना नहीं मिलेगा, जो बात है क्लियर है। और फीचर होगा रनिंग में आएगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा तो डे नाइट सारा चीज होगा। डे नाइट का माने हो गया कि वहाँ पे ओटी चाहिए, जब ऑपरेशन सिस्टम होगा तो डे नाइट में स्टार्ट होगा। तो इसके साथ हम मीटिंग को खत्म करने से पहले जेल सदर भाई और कुछ बोलेंगे, क्योंकि होता है कि भाई बोलते हैं ना की बात है, लेकिन 10 आदमी जहाँ जमा होता है ना, ये एडिशन क्या आप जैसे बैठ के बात कर रहे हैं वैसे बात कीजिए, गलत की बोलिए लेकिन बोलिए, कोई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सही निकाल रहे हैं ऐसा है। लेकिन 10 जगह जब बोलेगा ना ऑटोमेटिकली तो नेता होता नहीं है ना, भाषण बोल के लिए बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तस्लीमुद्दीन साहब आया अपना फरारा दरबार किया। तो हम लोग तो वो नहीं है, लेकिन क्या है कि एजुकेशन सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर और समाज कल्याण हॉस्पिटल जो भी नॉलेज है, आपका घर कहाँ है, नाम क्या है आपका, जो आप किस पद में अभी काम कर रहे हैं, तो भाई आप चनवार मंदिर से जो है कोऑर्डिनेटर है और समाज सेवा का भावना से हम इसमें ज्वाइन किए हैं। मेरा नाम ये है और आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कार्ड बना के हॉस्पिटल को सहयोग करें। कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, चलिए जब हॉस्पिटल खुलेगा तब कार्ड बनाएंगे, तो हम लोग को थोड़ा टफ होगा। तो हम लोग का मीटिंग और ये इस तरह का जागरूक अभियान चलाने का मान यही है कि थोड़ा पहले आप लोग कार्ड बना लें तो जल्दी हाँ जल्दी मैंने क्या अपने हिसाब से जो 1000 का लक्ष्य जो है उसको पूरा करना है, ओपन कर दो। क्या होगा मतलब जल्दी लोग क्या है ना सुनना नहीं चाहते, जो स्पष्ट बात है सुनना नहीं चाहते तो क्या देखना चाहते हैं। तो वही देखने के लिए हम लोग आप लोगों के पास आते हैं जागरूक करने के लिए। पहले आप लोग थोड़ा कार्ड बनाइए, अगर 20 कार्ड यहाँ से बना लिए तो दूसरे जगह जो हम लोग करेंगे 20 कार्ड वहाँ से बनेगा। इस तरह का प्रोग्राम है, जो 40 कोल्डर है तो 800 कार्ड हम लोग का बन जाए। 20 लोग अगर पहले आते हैं तो समाज सेवा का आपको इसका इससे आते हैं कि चलिए भाई कल हम बीमार पड़े नहीं पड़े, लेकिन मेरे ये 300 रुपया का बेनिफिट हो सकता है किसी गरीब को मिलना है। हाँ, या भविष्य कौन देख रहा है, मान लीजिए ठीक है आप बहुत पैसा वाला है समाज में, कार्ड बना लिए हैं, कार्ड कहीं पर रख दिए हैं, भूल गए हैं, ठीक है बच्चा बीमार मेरा याद भी नहीं है कि हमको समाज कल्याण हॉस्पिटल न जाना है। ऐसा भी होगा कि आप कहाँ चले गए, वही डॉक्टर अभय कुमार
धनबाद में गए तो विमल कुमार, या भाई फिजिशियन में है तो आपको आसिफ रैया साहब, और बहुत सारे हैं डॉक्टर। सर्जन में है तो हैदर साहब। तो सर्जन छोड़ के रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जो लोग कार्ड बनाएंगे अपना हॉस्पिटल जो समाज कल्याण हॉस्पिटल हो, ये ट्रस्टी कोई और है जरूर, लेकिन हॉस्पिटल को चलाने वाले आप और हम ही लोग, ज्यादा तो आप लोग हैं, बाद में हम लोग हैं। क्या है कि आप लोग अगर वहां नहीं जाइएगा, देखिए फंडा है, अभी जो सर बता रहे थे ना, थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूंगा। फंडा क्या है? एक तो कार्ड वाला फंडा है, कार्ड बनेगा, हॉस्पिटल ओपन होगा तो भी बनेगा। मेडिसिन की जहां तक बात है, महबूब साहब का जो चेयरमैन साहब हैं, इनका 4 कंपनी में टाई अप है, यानी उनका भी पैसा इन्वेस्ट है। और कोई भी प्रोडक्ट जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का मान के चलिए कि डायरेक्ट कंपनी से अगर हमको मिलता है तो उसका अलग रेट होगा, और होलसेल में हम लेंगे तो अलग रेट होगा। रिटेल में आप जाइएगा, एस्ट्रोजैन सिरप 98 रुपये, आर्बिटोन सिरप जाइएगा 100 कुछ रुपया है, डेक्सोरोज 132 रुपया है। तो आप अगर खरीदते हैं, हमसे भी अगर खरीदते हैं, मेडिकल स्टोर है तो 132 है तो 2 रुपया छोड़ दिए, खुला नहीं है 130 रुपया ले लिए। लेकिन वही डेक्सोरोज सिरप मैन्युफैक्चर कितना में होता है और सीएनएफ को यानी जो डायरेक्ट खरीदा है उसको कितना में मिलता है, उसी का बेनिफिट में जाइए तो ये 50% में जो दे रहे हैं अभी अपना पॉकेट से दे रहे हैं, लेकिन उनका पॉकेट से भी नहीं जा रहा है। जब फंडिंग आएगा तो ये सारा सिस्टम होगा, मैंने हर दवाई में कुछ दवाई या एवरेज मिला के चलिए, पॉकेट से तो उनका जाएगा ही, जा रहा है, अररिया में जा रहा है। 1 साल का हिसाब करने पर भी उसका 25 से 30 लाख रुपया पॉकेट से किया। लेकिन जब एफआरसी के तहत अगर जब फंडिंग आता है ना, ये 25-30 लाख या 25-50 करोड़ की फंडिंग आने लगता है, वो देख के वो लोग ट्रस्ट करता है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये जेब सरोवर भाई आप लोगों से कुछ बोलेंगे, उसके बाद मीटिंग को समाप्त चलिए। सभा में सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग तो नाम से वाकिफ ही हैं, जेब सरोवर करणवाड़ी, पंचायत चंदवाल गली, वार्ड नंबर 6। तो हमारे चेयरमैन साहब, वो कोऑर्डिनेटर साहब से तो सारी बात आप लोगों को मालूम हुई गई। बस आप लोग तहे दिल से इस समाज कल्याण का सहयोग कीजिए और इंशाअल्लाह समाज के फायदा होगा। जेब सरोवर भाई बहुत अच्छा, हमको लगा कि आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, लेकिन हेजिटेशन आपको नहीं है, हेजिटेशन माइक से है, ठीक है? तो बिना माइक के एक बार फिर आपका बात को सुनना चाहता हूँ। क्या कीजिए, बहुत सारा मीटिंग में करना है ना, आपको एक वार्ड नहीं, आपको 14-13 वार्ड है, हर जगह 15 वार्ड है, 15 वार्ड में जाके सबसे पहले आपको बोलना है। इसका ये मीटिंग हर वार्ड में करेंगे, हर वार्ड पंचायत को अभी इसमें और भी है, जहाँ जहाँ उनको जरूरत होगा हमको वहाँ करना है, वो जाएंगे। जरूरत माना सारा मॉनिटर यही करेंगे, ठीक है? मान लीजिए ये वार्ड नंबर 6 हुआ, अब 5 में भी कोई व्यक्ति को पकड़े, या ऐसे ही, ऐसा नहीं कि पूरा पंचायत में इनको नहीं जानते हैं, कहीं जानते हैं, ऐसे ही 10 आदमी को बुलाया और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिए। इसमें एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो तबियत खराब हुआ जिसकी वजह से बोल रहे हैं जी हरि प्रसाद दास है, हरि प्रसाद जी, ये आपको कहाँ सियाटोली पंचायत बनगांव पंचायत के हैं वो, अच्छा बनगांव पंचायत, बनगांव पंचायत के हैं वो, हमारे जीविका के कैडेट संघ के जिला मासी है, प्लस वो बीके भी हैं, समाज सेवा उसमें भी काम करें। 2 सप्ताह और बोलिए, उसके बाद मीटिंग हो सकती है। तो सारी बात तो आप लोग मालूम बढ़िया से बातचीत कीजिए ना। हाँ, इसी तरह से आप लोग ये समाज कल्याण हॉस्पिटल ट्रस्ट है, उनके तरफ से और हमारे तरफ से भी आप लोग सहयोग कीजिए, कार्ड बनाइए, इलाज के लिए आप लोग फायदा लीजिए। जहाँ तक हॉस्पिटल आप लोगों को अच्छा से अच्छा इलाज 50% में कराएंगे, जो कुछ का भी
खर्च होगा वो आप लोग से 50% दिया जाएगा। 50% चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप तो, है ना, इनको अंदर से निकल। हाँ, ये क्या है ना, देखिए ट्रेनिंग है, ऐसा बुरा नहीं मानिएगा। हमारे यहाँ जेब सरवर भाई चनवार मिली पंचायत में जो सभी उपस्थित हुए हैं, यह जनप्रतिनिधि मेंबर साहब भी मौजूद हैं और मुखिया जी भी उपस्थित हैं। हमारे कोचिंग सेंटर के भी टीचर भी उपस्थित हैं, बाकी पदाधिकारी समाज सेवा के लोग उपस्थित हैं। फिर दूसरा दिन आए अभी पेपर रहा, हमारा इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबा दें। तो ये क्या है कि हम लोग भी ऐसा नहीं है कि